बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ दफ़ा बाहुक्म अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनको अक्ल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की आँख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि एक फैशन करने वाली लड़की मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों की इसकी कब्र से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, और वो आवाज़ें ये थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर इन आवाज़ों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। इसने एक कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने ये आवाज़ सुनी तो इसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब इसने मुसलसल ही आवाज़ सुनी तो इसे यकीन हो गया। चनाचा करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स इस बस्ती में गया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बता कर कहा कि आप लोग भी चलो और इस आवाज़ को सुनो जो कब्र से आ रही है। चनाचा कुछ लोग इस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ही ये आवाज़ कब्र से ही आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा कराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। चुनाचा वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही है, मैयत ये कह रही है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। इसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचा उनसे चंद लोग फौरन दौड़कर इसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने इन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेज़ी से बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी इसके घर पहुंचे। जाकर मालूम हुआ कि इसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने आवाज़ दी कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचा उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इसके सर पर बाल है और ना इसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। इस खींचने के नतीजे में बालों के साथ मेरी खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो वो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने जबड़े हुए नजर आ रहे थे। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए। इस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक
लगाया करती थी और इस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सज़ा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं है। इसके बाद इस औरत ने अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर इन लोगों ने डरते हुए इससे पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए। इस औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्द को दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अजाब नाज़िल किया गया। तो मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश हुआ करती है। चुनांचे इन लोगों ने जब देखा कि वो दोबारा उससे मर चुकी है तो लोगों ने इसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और इसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला की ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या इंजाम हुआ और इसको इतना सख्त अजाब दिया गया और इसको कब्र में क्या सज़ा मिली, ताकि लोग इबरत पकड़े कि देखो इस औरत का क्या इंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हक़ाइक़ में बहुत बड़ा दर्स हयात मौजूद है, बस थोड़ी देर के लिए सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमारी माँओं, बेटियों और बहनों को और तमाम उम्मत मुसलमान की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।